आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि 12th के बच्चे जब अकाउंटिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो वो कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ करते हैं। मैं AKB इंस्टीट्यूट की काउंसलर आरती और फैकल्टी संध्या दोनों मिलकर आज हम यही डिस्कस करेंगे और उसका फिर सोल्यूशन भी निकालेंगे और बच्चों को भी बताएंगे कि क्या क्या गलतियाँ उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो हम दोनों ये डिस्कस कर रहे हैं कि 12th के बच्चे जब कॉमर्स लेते हैं 12th में और कॉमर्स लेने के बाद जब 12th का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें उनको आती हैं और क्या वो गलतियाँ करते हैं। तो ये मैम थोड़ा सा बताएंगे कि उनको किस तरीके से अपने अकाउंटिंग करियर को आगे बढ़ाना चाहिए। एक तो आजकल बच्चों को पता नहीं होता सबसे पहले तो कि उन्हें पसंद क्या है। कई स्टूडेंट्स तो कॉमर्स भी अपने फ्रेंड्स के कहने पे ले लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों के अपने माइंड में होना चाहिए कि उन्होंने आगे करियर में जाना कहाँ पर है, कि उन्होंने कॉमर्स ली है तो क्यों ली है। उसके लिए दूसरी बात ये आ जाती है कि उन्हें फिर आगे ये नहीं पता होता कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि 12th कर ली, किसी CA के पास बैठ गए, CA हमें सिखा देगा या कोई एडवोकेट है वो सिखा देगा तो हम अकाउंटेंट बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जब किसी CA के पास जाएंगे, तो जब आपको कुछ आता ही नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो अब जब आप CA के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ भी करने के कह देगा। वो अपने कोई बैंक के काम कह देगा, अपने कोई पर्सनल काम कह देगा। तो उस काम से क्या होगा कि आप सोचोगे मैं अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ, या उसने कोई ऐसे बैंक भेज के आपको लाइनों में लगा दिया। तो ये सब जो है अकाउंट्स के अंदर में नहीं आता। अब बच्चे क्या करते हैं कि अब लेकिन मैम एक बात मैं उनको बताऊँ कि जैसे हम बच्चे 12th करते हैं और अगर वो BCom में एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ BCom में एडमिशन लेने से क्या उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता कि अगर वो BCom कर लेते हैं उसके बाद क्या वो अकाउंट्स की जॉब नहीं कर पाते। तो मतलब क्या ये ज़रूरी है कि उसको कोई अकाउंट्स का कोर्स करना ज़रूरी होता है? तो मतलब कोर्स के क्या बेनिफिट है उसको कि मतलब सिर्फ BCom से उसको जॉब नहीं मिलेगी और कोर्स करने से मिल जाएगी। तो उसका थोड़ा सा आप डिटेल में बताओ बच्चों को, जिससे ना थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए उनको कि और कोर्स कब ज्वाइन करना चाहिए। मतलब 12th के बाद ही कर लेना चाहिए कि 12th के मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद करना चाहिए। ये सारी बातें ना थोड़ा डिस्कस करके डिटेल में बताओ। क्योंकि देखो ऐसा होता है, अगर आप BCom में एडमिशन लेते हो, 12th तक भी आपने अकाउंट्स की थ्योरी पढ़ी है, उसके बाद आप BCom करेंगे, 3 साल की BCom होगी, उसके बाद आपने MCom भी की, 2 साल MCom में खराब कर दिए। तो इसमें क्या है कि आपको थ्योरी वाली नॉलेज मिल रही है। तो आप BCom कर लो, MCom कर लो, उसके बाद भी आप अगर कहीं कंपनी में जाते हो इंटरव्यू देने के लिए तो आप उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज की डेट में जो मार्केट में है प्रैक्टिकल चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि आप जब BCom MCom करके जाएंगे तो जब कंपनी अपना डाटा या अपने टैक्सेशन पार्ट के ऊपर अगर बात करती है तो आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी। तो उसकी नॉलेज के लिए कि क्या होता है कि बच्चा BCom कर ले, MCom कर ले, जब वो मार्केट में जाएगा तो मार्केट में क्या है कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में मेंटेन करना होता है। तो 12th के बाद जैसे बच्चे को कॉमर्स लेना ही जरूरी है, अगर वो कॉमर्स ले लेता है तो ही काउंसलर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 12th के बाद आर्ट्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स भी ये कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि सबसे मेन है कि आपको अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है। 12th वाले और कॉमर्स वाले और अदर स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स में ये फर्क हो जाता है कि उनको बस डेबिट क्रेडिट और जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं होते, तो वो उनको कोर्स में भी हो जाते हैं। तो उस हिसाब से उन्हें कोर्स ज्वाइन करना चाहिए कि जिससे आगे वो प्रैक्टिकल नॉलेज सीख के फिर उसके बाद जॉब में जाए। अब बच्चों को क्या होता है कि CA थोड़ी सी पॉकेट मनी दे रहा है, उसमें वो खुश हो जाते हैं कि चलो CA ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ अगर कोई बच्चा कोर्स करके जॉब कर रहा है और उसको जो वो स्टूडेंट CA के पास बैठ के जॉब कर रहा है, तो अगर 1 साल बाद कंपेयर करें तो वो जो CA के पास वाला बच्चा होगा वो वहीं का वहीं होगा। तो 12th के बाद जैसे अगर जो बच्चा कोर्स चूज करता है तो कम से कम कौन सा कोर्स चूज करे वो? देखो मार्केट में कौन सा कोर्स का ध्यान मतलब कौन सा कोर्स उसको चूज करना चाहिए मतलब 12th के बाद? 12th के बाद अगर उसको अकाउंट्स लाइन में जाना है तो अकाउंट्स का कोर्स चूज करना चाहिए। अब अकाउंट्स के कोर्स में भी बात आ जाती है कि कई स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि टैली कर ली और अकाउंटेंट बन गए, जो कि मिनिमम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, मतलब कौन सी ड्यूरेशन का कोर्स उसके लिए बनाया गया है, मतलब कौन सा करना चाहिए उसको? कोर्स देखो अलग अलग इंस्टीट्यूट में हर तरह के कोर्स हैं। कई जगह पे 1 मंथ का कोर्स भी है, 3 मंथ का कोर्स भी है, 6 मंथ का भी है। मेन है कि उसको कोर्स के टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर सारे कंटेंट्स कवर हो रहे हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड वाला बच्चा कोर्स करके अकाउंटेंट बन सकता है? हाँ, 12th वाला बच्चा बन सकता है। क्यों? क्योंकि 12th वाले बच्चे को अकाउंटेंट बन सकता है, लेकिन सबसे पहले मेन उसको है कि इंस्टीट्यूट
सही से होना चाहिए जिससे उसने कोर्स करना है। नहीं तो जो हमारे यहाँ पे हम कोर्सेज करवा रहे हैं, जैसे 6 महीने वाला जो कोर्स है, तो 6 महीने वाले कोर्स में इतने कंटेंट है कि वो नहीं, 12th वाले बच्चे भी हम ये प्रेफर करेंगे कि वो 1 ईयर वाला कोर्स करें। वो इसलिए क्योंकि वो 12th करके स्कूल से निकल के आया है, और जो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने टैक्सेशन पार्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज थ्योरेटिकल ले रखी होती है। तो 12th वाले बच्चों का ये है कि 1 ईयर वाला अगर कोर्स करेंगे तो हमारे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। और बच्चों को ये भी वैसे पता होना चाहिए कि भाई जब वो कोर्स का चूज़ कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट चूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी कई बातें ध्यान देनी चाहिए। तो कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है मतलब बच्चों को ध्यान रखना चाहिए? एक तो चलो कोर्स का तो मैडम आपने बता दिया, ठीक है, और मतलब इंस्टीट्यूट भी उसको किस हिसाब से सबसे पहले तो बच्चों को सही इंस्टीट्यूट को देखना चाहिए, जिस इंस्टीट्यूट में एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि आज की डेट में मस्ट है। कई जगह क्या होता है कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुले होते हैं, उसमें क्या है कि सिर्फ टैली करा दिया। अब कई बच्चों को 12th के बच्चे स्कूल से निकल के आए हैं, उनको ये नहीं पता कि अकाउंट्स में होता क्या क्या है। तो सिर्फ टैली करके तो अकाउंटेंट बनेंगे नहीं। तो उनको टैली के साथ साथ टैक्सेशन पार्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इंस्टीट्यूट कितना पुराना है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, और इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट्स के क्या है कि प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। एक मिनट मैडम बीच में आपको रोकूंगी। जैसे प्लेसमेंट में बच्चे बोलते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनकी जो प्लेसमेंट वैसे तो मोस्टली सब बच्चों की हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इंटरव्यू में मतलब उनको क्या बातें ध्यान देनी चाहिए कि पहले वो इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसे बच्चों को पॉइंट्स बताओ कि जो उनको देखो ऐसा होता है ना कि 12th के बाद जब बच्चे कोर्स कर लेते हैं, कोर्स तो उन्होंने कर लिया, लेकिन इंटरव्यू के टाइम भी बहुत बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो वैसे तो हम अपने कोर्स के अंदर में भी ये चीज़ें बताते हैं। उसके अलावा फिर भी मैं बच्चों को कहना चाहूँगी, इंटरव्यू में जब एक तो जाते हैं तो सबसे पहले तो ड्रेसअप का होता है कि उनको सही ड्रेसअप होके जाना चाहिए। दूसरा रिज्यूम लेके जाना चाहिए प्रॉपर फोल्डर के अंदर में, और जाके उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस से आंसर देने चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। और नहीं वैसे तो ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट में यार हम लोग सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये कि बच्चों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कभी जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने जा रहे हो तो इंस्टीट्यूट का ट्रैक रिकॉर्ड, वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, भाई स्टडी मटेरियल वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले स्टडी मटेरियल का आ जाता है कि मोस्टली इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे कि अपना 11th-12th की बुक से करा दिए। सबसे पहले तो उन्हें ये देखना है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि हमारे यहाँ AKV में तो प्रोवाइड की जाती है, और दूसरा कंपनी के डाटा से, क्योंकि हमने 12th तक बीकॉम तक थ्योरेटिकल पार्ट में और सिंपल एंट्रीज तो पढ़ी हुई है, लेकिन कंपनी में जाके हमने कंपनी का डाटा मेंटेन करना है, तो इसलिए प्रैक्टिकल डाटा होना चाहिए वहाँ पे। उसके अलावा क्या कहते हैं, प्लेसमेंट का देखना चाहिए कि प्लेसमेंट उसके बाद उन्हें प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही, इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी सबसे पहले तो मोस्टली इंस्टीट्यूट में देखा जाता है कि बैच में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक दिन मैडम आ रही है एक दिन नहीं आ रही, स्टूडेंट्स एब्सेंट है तो क्लास नहीं हो पा रही। तो इन सब चीज़ों का भी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। बच्चों थोड़ा ध्यान रखो। फरीदाबाद में इंस्टीट्यूट है हमारा AKV इंस्टीट्यूट, नंबर है हमारा 9310127300, और सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज कराए जाते हैं जैसे मैम ने भी आपको बताया है। तो बेसिकली मेन ये है कि आपने जब इंस्टीट्यूट चूज़ करना है अपना करियर बनाने के लिए, तो ध्यान कुछ बातों पर ध्यान देना है जो मेन टॉपिक्स मैम ने बताए हैं।